हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद टेक्निकल चैनल के माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, आप सबका एक और नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए एक खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। खुशखबरी क्या है, बहुत ही जल्द हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खुशखबरी के बारे में। खुशखबरी कुछ है, ये इस प्रकार से है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, पेंशन वृद्धि को लेकर काफी परेशान थे और उन्होंने लगातार क्रमिक प्रयास किए हैं। ऐसा प्रयास जो वास्तविक में उनके ईपीएस 95 पेंशनरों के पेंशन में वृद्धि के योग्य है। यानी कि जहां से लेके स्टार्टिंग शुरुआत से लेके राज्य से लेके केंद्र तक सब जगह उन्होंने ईपीएस 95 पेंशनरों ने अपने ज्ञापन को सौंपा है। साथ ही साथ में एनईसी के कमांडर माननीय अशोक राव जी का भी यहाँ पे सराहना करना उचित होगा। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ ईपीएफओ की तरफ से एक ऐसा सर्कुलर जारी किया गया है जिसके माध्यम से जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें एक खुशी मिलेगी। अब वह खुशी क्या है, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि ईपीएफओ की तरफ से एक ऐसी टीम का गठन किया जा रहा है जो मात्र 3 महीने के अंदर में जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें पेंशन का रकम दिला देगी। यानी कि ईपीएस 95 पेंशनरों को पेंशन का रकम, जो पेंशन की बढ़ी हुई पेंशन है, वह बहुत ही जल्द मिलने वाली है, महज 3 महीने के अंदर। यानी कि खबर क्या है, मैं सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट है हमारे पास, वो लेटर है, पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये लेटर पैड। यानी कि ईपीएफओ के लेटर पैड पे साफ और स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, जो सीबीटी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में ईपीएस 95 पेंशनरों के मुद्दे पे एक अच्छा जो तो उनके मुद्दे को नहीं देखा गया था इस तरीके से कि ईपीएस 95 पेंशनरों का जो वृद्धि है, पेंशन में बढ़ोतरी करनी है, उस पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी थी। लेकिन ईपीएस 95 पेंशनर्स को निराश होने की जरूरत नहीं है। ईपीएफओ के द्वारा एक और सर्कुलर को जारी किया गया है जिसमें साफ और स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पेंशन में वृद्धि महज 3 महीने में की जाएगी। यानी कि जो इसमें लिखा गया है, सीबीटी की एक नई टीम की जो तो गठन हो रहा है जिसमें 6 प्रमुख बिंदु है और 6 जो तो मुख्य रूप से 6 आप एक प्रकार से ये भी समझ सकते हैं कि अच्छा अच्छा इसमें 6 बिंदुओं पे मुख्य रूप से रूपरेखा बनाई गई है और सबका सुनवाई होगा महज 3 महीने के अंदर में। आइए एक बार हम लेटर पे नजर डाल लेते हैं कि लेटर में क्या लिखा गया है। तो लेटर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। अब मैं इस लेटर को आपको स्पष्ट रूप से पहले दिखा देता हूं, आप इसे पहले देख लें, अच्छे समय से पढ़ के आपको समझा देता हूं, इसके बाद मैं फिर से बात करता हूं। दोस्तों, इसे आप देख सकते हैं ईपीएफओ यानी कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के लेटर पैड पे लिखा गया है। 27 नवंबर 2021 को सर्कुलर यहाँ जारी किया गया था। यहाँ पे टू करके लिखा है आन मेंबर ऑफ सीबीटी यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ईपीएफ को यहाँ पे जो तो उनको भेजने के लिए है। सब्जेक्ट में लिखा है सब कमेटी ऑफ सीबीटी के लिए यहाँ पे किया गया है कि एक कमेटी का गठन किया जाएगा कि जितने भी पेंशनर्स हैं उनको आए दिन जो भी समस्या हो रही है उस समस्या का निजात यहाँ से जाके मिल सके, ताकि ये जो कमेटी बने है वो 3 महीने के महज 3 महीने के अंदर में ही जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उन्हें उचित न्याय मिल सके। यहाँ पे देख सकते हैं कि किन किन पक्षों का सुनवाई होगा, किन किन पक्षों पे मुख्य रूप से सुनवाई करना है। तो यहाँ पे जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है और गवर्नमेंट से करके ये भी हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट यानी कि उनके संरक्षण में होगा। और साथ ही साथ में एम्प्लॉय की भी तरफ से यहाँ पे रहेंगे रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉयर की तरफ से भी रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, कन्वर्टर रहेंगे। यानी कि 6 ये मुख्य जो चीज़ें हैं वो आपको यहीं पे दिखाई दे देगी कि यहीं पे सामने अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ और स्पष्ट रूप से लिखा गया है। तो यह वीडियो देखने के बाद में यहाँ तक आप लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ तक जानने के बाद में साफ और साफ लिखा है, यहाँ पे लिखा है कि यह आगामी 3 महीने के अंदर, यहाँ पे साफ लिखा है पीरियड ऑफ 3 मंथ, अदरवाइज अगर 3 महीने में नहीं होता है तो इन द नेक्स्ट सीबीटी मीटिंग यानी अगला जो सीबीटी मीटिंग है उसमें इसका निराकरण हो जाएगा 3 महीने के भीतर ही। यह उसका हिंदी में है, इससे भी हम देख लेते हैं कि इसका नंबर में लिखा है समिति तत्काल प्रभाव से कार्य करना शुरू कर देगी और अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करेगी। साथ ही साथ 3 महीने की अवधि के भीतर और अगले सीबीटी में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी।
समिति के अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को विशेष आमंत्रित व्यक्ति के रूप में आमंत्रित या आमंत्रित कर सकते हैं। ग नंबर में अध्यक्ष सीवी के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से बैठक कर सकते हैं। साथ में अपने विवेक के ईपीएफओ के नियमों के अनुसार सभी व्यय ईपीएफओ द्वारा टीएडीए आदि सहित वहन किए जाएंगे। दोस्तों, आपने लेटर को पढ़ा, देखा, समझा। इस लेटर के माध्यम से ईपीएफओ ने यह बात कहा है कि जितने भी सीबीटी की जो एक नई टीम का गठन किया जा रहा है, वो आगामी 3 महीने के अंदर में ही जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके पक्ष में जो भी फैसला आएगा, जो भी उचित होगा, वह फैसला सुना देगी। तो जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए एक बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि उनके पेंशन में वृद्धि को लेकर काफी दिन आए दिन से ईपीएस 95 पेंशनर्स परेशान थे। अब इससे हो सकता है कि जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए एक खुशी की खबर है, और इससे हो सकता है कि उन्हें पेंशन में वृद्धि की एक खुशखबरी मिल जाए। तो दोस्तों, आज के लिए बस यही था। यह खबर मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा जो आप लोगों तक मैं शेयर करूं। तो आप लोगों को यह खबर कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यह खबर जान के आपको कैसा लग रहा है। दोस्तों, अभी तक अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।